मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। हेलो बच्चों, तो कैसे हो? तो देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मैथ का एक चैप्टर ट्रायंगल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान जाते हैं। पहले एक आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, एक आता है सिमिलर फिगर। अब कॉन्ग्रुएंट आप सुने कहाँ हो? कॉन्ग्रुएंट आप सुने कहाँ होंगे? तो क्लास 9 में आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो वहाँ कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था। ये एस क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, ये सब वगैरह आप लोगों ने सीखा होगा। तो वही देखो, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जानेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर जानने से पहले देखो, जब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सिमिलर फिगर, कोई भी दो सिमिलर फिगर, कोई भी दो, अगर ट्रायंगल तो ट्रायंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, वो दो सिमिलर फिगर हो, अगर वो सेम शेप और सेम अगर साइज के हो, तो ये दोनों फिगर क्या कहलाए जाएंगे? हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे देखो, ये क्या है, एक मान लो ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये भी एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। सिंबल बनाते हैं इसको, अगर ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये दोनों फिगर देखो सेम शेप का और सेम साइज का है, तो ये दोनों फिगर क्या कहलाए जाएंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब आते हैं सिमिलर फिगर्स। तो सेम शेप और साइज में और में नॉट सेम, मतलब सिमिलर फिगर किसको कर सकते हैं? सेम शेप के तो हो, कंफर्म है कि सेम शेप होना चाहिए, लेकिन उनके साइज सेम में और मे नॉट सेम, मतलब उसके साइज सेम हो सकते हैं और नहीं भी। जैसे देखो, एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है। क्या आप ये दोनों को सेम लग रहा है? शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। और ये दोनों रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब याद रखो, जो सिमिलर फिगर है वो सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो सकते हैं। हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर होता है, लेकिन हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होता। देखो यहाँ आप लिख दिए कि सेम शेप तो होगा, लेकिन सेम साइज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलीगन। पॉलीगन होते क्या है? दो या दो से ज़्यादा क्लोज फिगर को, दो साइड से ज़्यादा क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। जैसे देखो, दो से ज़्यादा, जैसे देखो ये क्या हो गया? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पेंटागन। इसके 3 साइड, इसके 4 साइड, इसके 5 साइड, ऐसे करते करते मल्टीपल क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। पॉली मतलब देखो, पॉली मतलब होता है मैनी, और गोन्स मतलब क्या होता है? साइड्स, मतलब बहुत सारे साइड्स वाले फिगर, जो कि हो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। दो से ज़्यादा क्लोज्ड वाले फिगर को, जिसमें दो से ज़्यादा साइड्स क्लोज वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। आप कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ लिए, सिमिलर फिगर समझ लिए, और पॉलीगॉन समझ लिए। इसके बारे में और आगे बात करेंगे हम लोग सिमिलैरिटीज़ ऑफ फिगर। आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़ा 9 क्लास में, तो 10 क्लास में क्या पढ़ा? आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हो, और 10 क्लास में आप क्या पढ़ते हो? सिमिलैरिटीज़। हम कैसे पहचान, हम लोग क्या सीखेंगे? किसी भी दो क्लोज फिगर को चलो हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, और सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, मतलब किसी भी पॉलीगॉन्स को हम लोग सिमिलर कैसे साबित कर सकते हैं, या कैसे दिखा सकते हैं कि दोनों पॉलीगॉन्स क्या हो? सेम हो। तो सिमिलैरिटीज जानने के लिए हमारे पास कम से कम कितना पॉलीगॉन्स होना चाहिए? 2 पॉलीगॉन्स होना चाहिए, जो कि सेम फिगर का हो। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, स्क्वायर हो तो स्क्वायर, पेंटागन हो तो पेंटागन, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल। ठीक है, इसका फर्स्ट क्राइटेरिया कि क्या हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होना चाहिए? corresponding angles are equal। और सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कि the sides of the figure
corresponding sides of figure, corresponding sides of the figures are in same ratio or proportional. मतलब क्या होना चाहिए, corresponding angles क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या और उसके साथ साथ corresponding sides of the figures are in the same ratio और proportional. अब corresponding का मतलब समझो, मान लेते हैं हम इंसान हैं और एक दूसरा इंसान है जो कि क्या है, उल्टा है. यहाँ देखो, ये मेरा दायां हाथ है और इस उल्टे इंसान का हाथ क्या होगा, उस तरफ दायां होगा. मेरे लिए राइट हैंड राइट में है, लेकिन उसके लिए मेरे हिसाब से उसका राइट हैंड क्या है, लेफ्ट साइड में है. तो ये इसका क्या कहलाता है, corresponding हैंड क्या है, इक्वल है. ये मेरा राइट है तो ये उसका राइट है. उसी प्रकार से corresponding एंगल वैसे होते हैं. अगर मान लेते हैं, देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल. चलो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी क्यू आर, ठीक है. ये ट्रायंगल ऐसा, ये ट्रायंगल घुमा हुआ है, ये इससे बड़ा है. देखो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है. तो एंगल ए, यहाँ पर एंगल आर, एंगल ए, जो एंगल ए है, आई देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है. हम कह दिए मुंह से कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है. तो एंगल ए बराबर एंगल हम आर दे दिए, क्या है, गिवन के एंगल ए और एंगल आर दोनों सेम है. अब हम कैसे पहचाने कि बाकी ये पी कौन सा एंगल होगा और क्यू कौन सा एंगल होगा. इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, देखो ये फिगर है, इसको क्या करेंगे हम, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे. मान लेते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घुमाते हैं. क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं. तो एंगल ए ये है, इसका एंगल सी है, इसका एंगल बी है. उसी प्रकार से ये क्या है, आर, ये क्या पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसको क्या है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे. तो एंगल आर ये है, तो एंगल आर के बाद क्या है, एंगल क्यू आर है. जो एंगल क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के. और जो एंगल पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी और इसमें जो क्यू, एंगल क्यू. और एंगल जो बी होगा वो एंगल पी के बराबर होगा. तो correspondence आप समझ गए. और आता है प्रोपोर्शनल मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ना, एक के घटने से दूसरा घटना है, ठीक है. चलो, मान लो एक फिगर है, ये फिगर है हमारा, एक ले लेते हैं, मान लेते हैं रेक्टेंगल ये है और ये दूसरा रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल. यहाँ देखो, इसको ए बी सी और डी, इसको पी क्यू आर और एस, ठीक है. इसको ए बी सी डी, इसको पी क्यू आर एस. तो यहाँ देखो क्या होना चाहिए, दो चीज़ें, क्या हो, corresponding एंगल इक्वल हो और साथ में corresponding साइड इक्वल. तो यहाँ देखो एक एंगल ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है. ये एंगल चलो, देखो इसमें एंगल ए जो बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल एस के, और एंगल डी बराबर होगा एंगल आर के. अब देखिए, अब क्या कह दिए कि ए बी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, corresponding साइड से भी दोनों साइड, दोनों फिगर्स में क्या कह दिए, सिमिलर है. देखो ए बी बाई पी के का रेशियो बराबर हो जाएगा बी डी बाई क्यू आर के बराबर सी डी बाई आर एस के बराबर सी ए बाई एस पी के. ये क्या, दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा. उसी प्रकार से दूसरा देखो, ट्रायंगल्स पे देख लेते हैं. दूसरा फिगर ट्रायंगल्स पे देखते हैं. मान लो ये है और एक ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू और ये आर, ठीक है. तो देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है. तो देखो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल नहीं रुको रुको पी क्यू आर नहीं, पी आर क्यू। तो एंगल बी बराबर यहाँ एंगल आर के और एंगल सी बराबर एंगल क्यू के और साइड से रेशियो। तो यहाँ पर ए सी बाई ए बी बाई पी आर बराबर है बी सी बाई आर क्यू के बराबर है ए सी बाई पी क्यू। तो देखो इन दोनों फिगर्स में एंगल्स सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो गया और इस ट्रायंगल में भी एंगल्स सेम हो गए और इस ट्रायंगल और इसी ट्रायंगल में भी क्या हो गया, इसके साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इन दोनों फिगर को हम लोग क्या सिमिलर कर सकते हैं, इन दोनों फिगर्स को भी सिमिलर कर सकते हैं। मतलब किसी भी दो फिगर्स को, क्लोज फिगर को हम लोग सिमिलर कैसे कर सकते हैं, कि आप उनके सारे एंगल्स को सेम करिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम करिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को सेम करिए। तो वो दोनों फिगर क्या कहला जाएगा, हमारा सिमिलर फिगर्स कहला जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद एक थ्योरम में क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर हिल्स थ्योरम। अब ये होता कैसे है, इसमें एक गिवन चीज़ दिया हुआ था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए किसी भी एक साइड और ट्रायंगल में और वो पैरेलल लाइन किसी भी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर काटे तो क्या साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। किसी भी ये बात समझ के चलो, यहाँ पर गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है, गिवन क्या है कि डी ई पैरेलल, क्या होता है कोई भी एक लाइन जो कि क्या है पैरेलल है थर्ड साइड ऑफ है ट्रायंगल में, और डी क्या कर रहा है, डी भी जो भी लाइन सेगमेंट है या डी भी जो भी लाइन है वो क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को एक ए बी पर और ए सी पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अलग अलग जगह काट रहा है और बता रहा है कि ऐसा होने पर क्या हो जा रहा है कि जो इसके साइड के जो भी रेशियो है वो क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। देखो ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो ये चीज़ प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ए बी पर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर क्या करते हैं हम लोग ए बी पर ड्रॉ करते हैं। ए बी से डी ई मान लेते हैं, पी हो गया, एम हो गया और दूसरा हमारा एक परपेंडिकुलर एल हो गया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किए, ए बी पर ड्रॉ किए और एक परपेंडिकुलर हम लोग क्या किए, ए सी पर ड्रॉ किए जो कि डी एल है। ठीक है, और एक और चीज़ काम करते हैं हम लोग, डी और सी को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और बी और ई को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन बी सी एंड बी ई, ये तो हो गया पहला। और सेकंड हम लोग क्या काम करेंगे, ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एल परपेंडिकुलर ए सी। ई एल परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर है और डी एल परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी है। तो यहाँ से देखो अगर इन ट्रायंगल हम लोग जाते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई में इन ट्रायंगल ए डी ई में गए, यहाँ देखो 1/2। अगर देखो यहाँ पर अगर जो ई एम जो है अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो ई एल ए डी पर भी परपेंडिकुलर होगा। उसी प्रकार से अगर डी एल ए सी पर परपेंडिकुलर है तो डी एल ए ई पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी का क्या चीज़ लिख सकते हैं हम लोग कि 1/2 इस ट्रायंगल ऑफ ए डी ई को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ये इसका बेस ए डी इंटू हाइट ई एम। तो 1/2 इंटू बेस क्या है, ए बी इंटू ई एम। उसी प्रकार से एक और ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल डी ई बी, इन ट्रायंगल डी ई
बी में देखते हैं, इन ट्रायंगल डी बी में देखते हैं। देखो इस ट्रायंगल के लिए डी ई बी के लिए, डी ई बी के लिए बेस तो हमारा डी बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ई एम हो जाएगा। तो 1/2 1/2 डी बी इंटू ई एम। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड बोथ ऑफ देम। हमारा इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ई एम कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से एक चीज निकलेगा कि एरिया ऑफ इन ट्रायंगल, और यहाँ इन ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी हो जाएगा, ए डी बाई डी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आएगा। चलो उसका देखो, अब सिमिलरली हम करते हैं, सिमिलरली यही देखेंगे कि इसी ट्रायंगल में देखो ए डी ई ट्रायंगल में, तो ए डी ई ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एरिया ए डी ई में ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ए डी ई का ट्रायंगल क्या एरिया, और बेस ए ई है और परपेंडिकुलर डी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2 बेस इज ए ई, इसका हाइट डी है। उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी बराबर 1/2 क्या ई डी सी में बेस हमारा ई सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा डी एल हो जाएगा। तो बेस हमारा ई सी इंटू डी एल, तो डी एल कैंसिल आउट, ए इंटू 1/2 क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड बोथ। यहाँ से और क्वेश्चन निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी बराबर हो जाएगा ए ई बाई ई सी। ये बात होगा। यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी यहाँ पर भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, दोनों सेम है। उसके बाद देखो इस ट्रायंगल में ई डी बी में और ई डी सी में, यहाँ देखो ये डी ई बी सी के पैरेलल है, ये तो गिवन है, हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन या फिर लाइन सेगमेंट के बीच में अगर एक सेम बेस ले करके दो ट्रायंगल अगर दोनों ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। ये बात समझ गए। चलो यहाँ नहीं कहाँ का देखो, तो इसको मिटाते हैं, जीवन रहने दो, ये रहने दो, यहाँ पर चलो आगे आते हैं। यहाँ देखो we know that the triangles between two parallel lines having same base the triangles between two parallel lines having same base area, the area are equal. The area are equal. The triangle BDE, area of triangle, area of triangle
EDB बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा क्या, EDB और फिर इसका ट्रायंगल हो जाएगा DECK। तो यहाँ से इस चीज़ को लेकर के इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो यहाँ देखो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गया कि जो AD/DB बराबर हो जाएगा AE बाई, देन नाउ देन AD/DB बराबर हो जाएगा AE/ECK। ये हो गया प्रूफ। क्या हम लोग यही बना रहे थे, क्या हम लोग यही AD/DB बराबर AE/EC। यहाँ देखो, यहाँ अगर इन लोग क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों सेम है। नीचे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर कर दिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के, दोनों बराबर कर दिए। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों को बराबर किए थे। यहाँ से ये तो हो गया ना कि AD/DB बराबर क्या AE/EC कर दिया। हमारा क्या प्रूफ हो गया, थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, कि अगर क्या हो कि कोई भी लाइन जो है L है वो क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को ऐसे रेशियो में बांट दे रहा है कि उसके साइड का रेशियो क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो क्या वो प्रूफ करिए कि DE जो भी लाइन L है या फिर DE है वो क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये हमारा गिवन है, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक, point on, take a point F on AC and join with D, which makes DF पैरेलल टू BC। हम क्या किए, एक AC पर एक पॉइंट ले लिए F, AC क्या ले लिए, पॉइंट ले लिए F, और D को ज्वाइन कर दी F से, और ये कह दिया जो DF है वो क्या है, BC के पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाई थेल्स थ्योरम, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि AD/DB इक्वल्स टू हो जाएगा AF/FC के बाई थेल्स थ्योरम। ये बात कह सकते हैं, ये तो पहला हो गया, ये बात तो कह सकते हैं। यहाँ देखो ये क्वेश्चन मान लेते हैं फर्स्ट है हमारा। यहाँ देखो एक गिवन में यहाँ क्या बात कह दिया है कि AD/DB क्या हो जाएगा, AE/EC के इक्वल है। ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ क्या है, हमने अभी निकाला। तो यहाँ देखो, यहाँ से ये क्या चीज़ है, हमारा गिवन है। तो यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि AF/FC बराबर हो जाएगा AE/EC के, और इन दोनों में 1 ऐड कर दे, क्या कर दे, 1 ऐड कर दे AE/EC प्लस 1। अगर ऊपर आज इसको ऊपर लेके आते हैं, AF प्लस FC/FC बराबर AE+EC बराबर, और नीचे AC। तो AF और AC को जोड़िए तो आएगा हमारा AB और AC/FC प्लस यहाँ भी AC आएगा इक्वल्स टू बाई EC, यानी AC कैंसिल आउट, यहाँ पर FC बराबर EC। अब FC बराबर EC यहाँ तभी हो सकता है, यहाँ पर क्या है, FC क्या गया, FC बराबर EC यहाँ तभी हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट F और E सेम हो। ये चीज़ तभी पॉसिबल है कि FC बराबर EC ये तभी हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पॉइंट पर, मतलब जो F पॉइंट है वही क्या है, E पॉइंट है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। हम लोग मान के चले F क्या है, एक पॉइंट है AC पर जो कि क्या बना रहा है, DF को पैरेलल BC से बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तभी हो सकता है जब
एफ और ई दोनों कोइंसाइड हो। यहाँ पे देखिए एफ सी बराबर ई सी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब क्या हो, एफ और ई एक ही पॉइंट पर हो। It is only possible when E and F go inside। यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से then ये बात अब यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अगर क्या हो, ना देखो यहाँ से लिख देते हैं hence prove DE parallel to BC। ठीक है, चलो हो गया। Wow.